वेलकम है एनएस की स्टडी पॉइंट में दोस्तों। स्वागत है आज के सेशन में आप सभी दोस्तों को। आज के सेशन में दोस्तों अपन बात करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में और इससे अपन समझेंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये ग्लोब है, ग्लोब को, और इस ग्लोब को समझने के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो आप नोट कर लेना। कि इस पॉइंट को समझने ग्लोब को समझने से पहले दोस्तों यानी वर्ल्ड मैप की ओर अपन चलेंगे। तो वर्ल्ड मैप की ओर चलने से के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों। कोई जैसे अपनी पृथ्वी है, ये मान के चलिए अपनी पृथ्वी है, ये वास्तव में जो पृथ्वी का स्वरूप है ऐसा ही है जैसे जिसे आप वैज्ञानिक लोग मानते हैं और ग्लोब बोलते हैं। इसको दोस्तों ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब। जबकि दोस्तों आमतौर की भाषा में बोलते हैं कि इसको पृथ्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। जबकि दोस्तों पृथ्वी नहीं है, जबकि क्या है, एक ग्लोब है। यानी पृथ्वी को अपन मान सकते तो नमूना है। क्या दोस्तों? एक नमूना, यानी पृथ्वी के जैसा ही है। जैसी पृथ्वी है अपनी उसमें दिखाई दे रही है वैसा ही है दोस्तों। आपने बहुत लोगों ने सोचा होगा, का आप बता सकते हैं कि जो अपन ये ग्लोब है यानी जो पृथ्वी दिखाई रही है, इस पृथ्वी के अपन लोग अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? पहला क्वेश्चन है ये अपना। क्या दोस्तों? ये पृथ्वी है, जो इस पृथ्वी यानी ग्लोब है, इस ग्लोब के अपन अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं मैं कि ये ग्लोब दिखाई दे रहा है जो अपन को, इस ग्लोब में दोस्तों इस ग्लोब के अपन ऊपर रहते हैं। यानी ग्लोब यानी पृथ्वी के कहाँ रहते हैं दोस्तों? अपन ऊपर। जबकि कई दोस्तों का मानना होगा कि इसके नीचे नहीं, नीचे रहेंगे दोस्तों। नीचे तो अपन ड्रिल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? अपन ड्रिल, जैसे बोरिंग करते हैं या कुआं खोदते हैं, ऐसा कोई पॉइंट करते हैं। तो ये मान के चलो ये क्या हो रहा है, इसके नीचे करते हैं, ड्रिल वगैरह करते हैं इसके नीचे। इसके नीचे जब दोस्तों अपन को भूगोल पढ़ेंगे अपन, तो अब बताऊँगा इसके नीचे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ तक के पानी मिलता है, कहाँ पर पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, फिर कौन सी चट्टानें पाई जाती, कौन सी चट्टान में कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसके ऊपर रहते हैं, क्योंकि ये जो नीला नीला कलर दिखाई दे रहा है ये पानी है। और जितने जो टापू से देश निकले दिखाई दे रहे हैं अपने पूरे देश हैं, वर्ल्ड देश यानी वर्ल्ड के देश हैं। इसी को पढ़ने के लिए दोस्तों एक ये रीडिंग दी हुई है, मान के चलो क्या दी है, एक ये फीड दी हुई है, जिससे अपन इसके द्वारा इसकी सहायता से पढ़ा जाता है अपन को। तो दोस्तों इसको जानने से पहले आपको थोड़ी काल्पनिक बातें, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, उन काल्पनिक रेखाओं को बताते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को जानने के लिए दोस्तों अपन एक पृथ्वी का मैप देखते हैं। जो ये तो ग्लोब है, ग्लोब के बाद अपन दूसरा मैप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, एक मिनट, ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये वही ग्लोब है। जबकि ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं दोस्तों आपको दिखाई दे रही हैं, ये काल्पनिक रेखा मानी जाती हैं। ऐसी कोई रेखा अपनी पृथ्वी पर है नहीं जो सब इस ग्लोब में देखी जाती हैं। आप मैप पे देखते हैं और दोस्तों जो नक्शा बोलते हैं उस पर देखते हैं, और जो आपको पृथ्वी पर दिखाई दे रही थी। और जो दोस्तों रीडिंग लगाई गई थी, मान के चलो अपनी ये पृथ्वी थी, छोटी सी पृथ्वी थी। उस पृथ्वी पर क्या थी, जो अपन दिखाई दे रही थी, कौन सी रेखाएं? वे रेखाएं दोस्तों कैसी हैं? काल्पनिक हैं। कैसी दोस्तों? काल्पनिक हैं। ऐसी रेखाएं कोई है नहीं। इनको जानने के लिए दोस्तों अपन ने क्या किया, एक रफ्तार बनाते हैं अपन कि जैसे ये थोड़ी सी पृथ्वी है। क्या दोस्तों? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी अपनी ए वाली रीडिंग के हिसाब से रखी हुई थी। तो इस रीडिंग में तो कुछ नंबर लिखे थे जो आपको दिखाए इससे पहले ग्लोब पर। तो इन्हीं सब को समझने के लिए दोस्तों अपन काल्पनिक रेखाएं मानते हैं। तो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोस्तों, यहाँ है दोस्तों काल्पनिक रेखाएं। यानी काल्पनिक यानी अपनी पृथ्वी का आकार अपन ने ऐसा मान लिया, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी पृथ्वी, इसको अपन ने पृथ्वी को मान लिया। इस पृथ्वी के यानी जो पृथ्वी के बीचों बीच से यानी मध्य से यानी बीचों बीच से इस प्रकार से एक रेखा खींचती है, ये वाली रेखा खींच जाती है। इस रेखा को खींचने से इस रेखा को खींच जाते हैं। इस रेखा को दोस्तों अपन 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री। जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है 0 डिग्री। क्या लिखा है दोस्तों? 0 डिग्री रेखा।
यानी 0 डिग्री, इसी को दोस्तों इंग्लिश में 0 डिग्री रेखा, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसको भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। आप नोट कर लेना क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा। और इसी को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को मतलब है दोस्तों इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन्हीं बराबर दो भागों में, इस पृथ्वी को क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर इस पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट दिया, यानी उतना ही ऊपर क्षेत्र है उतना ही नीचे है, इस प्रकार से बांट दिया है। इसको दो बराबर भागों में बांटने के बाद दोस्तों अपन देखेंगे तो इसको ए यानी आधा कर दिया तो क्या हुआ, उत्तर। इसको क्या दिया अपन ने, आधा, इसको क्या कर दिया है, आधा भाग कह दिया। इसको अपन क्या करें, उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों इसको इंग्लिश में बोले उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों आपको बताएं कि जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से, जैसे कि 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के उत्तर में जाएं अपन, कहाँ पर दोस्तों, उत्तर में, यानी ऊपर की ओर। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों अपन यहाँ से यहाँ तक के, तो 90 यानी 90 रेखाएं खींची गई। कितनी दोस्तों, 90 रेखाएं। जी 90 रेखाएं कैसी होंगी दोस्तों, 90 रेखाएं जी ऐसी होंगी दोस्तों, ऐसी अक्षांश रेखा। इन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। इस प्रकार की 90 रेखाएं हो गई, जिस पर 90 रेखाएं खींची गई हैं, जो आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तरी ध्रुव के बाद दोस्तों अपन दक्षिणी ध्रुव में आते, तो दक्षिणी ध्रुव में इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी रेखाएं खींची गई। जबकि दोस्तों ये काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखाएं काय के लिए खींची गई हैं दोस्तों, तो काल्पनिक रेखाएं जिसकी इन रेखाओं के माध्यम से अपन क्या कर सकें, इन पूरी पृथ्वी का ज्ञान, यानी पूरी पृथ्वी को पढ़ सकें और समझ सकें। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा क्षेत्र, इतना सरफेस, तो अपन कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। इन सब को जानने के लिए क्या किया दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इनको काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से बांटा। तो इसको मान लिया अपन ने 0 डिग्री रेखा, और इसके बाद यानी 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं में दोस्तों आपने देखा कि 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री के यानी यहाँ से जो 0 डिग्री रेखा है, यहाँ से अपन कितना चलेंगे दोस्तों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे गिनते गिनते अपन 23.5 डिग्री पहुँचेंगे। कितना दोस्तों, यानी 23.5 डिग्री। जब दोस्तों अपन 23.5 डिग्री पहुँचेंगे, 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर इससे ये आपको रेखा देखने को मिल रही है। ये वाली जो रेखा दिखाई दे रही है सीधी, ये 23.5 डिग्री रेखा। इस 23.5 डिग्री रेखा को दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको करक रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, करक रेखा। जो कि दोस्तों करक रेखा अपने भारत से भी गुजरती है जी दोस्तों, यानी जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, पिछला हिस्सा है, अपना हिस्सा इसके पीछे होगा, यानी इसके पीछे होगा। तो अपना जो भारत देश है, अपना भारत देश इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस वाले क्षेत्र में क्या पड़ता है, अपना भारत देश पड़ता है इस वाले। क्योंकि अपने भारत देश से कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा गुजरती है, तो अपना भारत देश क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन 0 डिग्री से नीचे चलेंगे। कहाँ से दोस्तों, नीचे चलेंगे, तो नीचे भी अपन को इसी प्रकार से 90 रेखाएं देखने को मिलेगी। और 90 रेखाओं के बाद अपन इतनी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे करते, तो आपको एक और रेखा नीचे मिलेगी, जिसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23 डिग्री पर होती है। अब इस रेखा को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो दोस्तों जो अपन करक रेखा, मकर रेखा है, अब आपने दोस्तों नोट किया होगा कि जो अपना देश है, यानी भारत देश है, अपने भारत देश में सदाबहार मौसम नहीं रहता है। सदाबहार मौसम का मतलब जाने तो अपन सदाबहार मौसम को ऐसे माने कि पानी बरसा तो पानी ही नहीं बरसता रहेगा। ठंडी, इस समय जैसे ठंडी का मौसम आ गया तो ठंडी ही नहीं रहेगी, ठंडी के बाद गर्मी आई, गर्मी के बाद मौसम चेंज होगा। ऐसा मौसम परिवर्तन क्यों होता रहता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण बताऊं तो क्या होगा, एक तो अपनी पृथ्वी क्या कर रही है, राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या लगा रही है दोस्तों, चक्कर। किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का। और तो इसके लिए सूर्य का चक्कर लगाने से क्या होता है दोस्तों, कि जो अपने मौसम परिवर्तन होते हैं, इसको मौसम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपने जैसे एक बात और आपने नोट किया होगा, कभी सोचा होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि यहाँ पर जो अभी दिन है तो दिन ही क्यों नहीं रहता है, रात है तो रात ही क्यों नहीं आता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों दिन और रात के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया है, तो इसका है पृथ्वी का
अक्ष पर घूमना है। पृथ्वी का क्या है, अपने अक्ष पर घूमना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, काको के 23 घंटे 56 मिनट कछु सेकंड में क्या करती है, ये पृथ्वी अपना एक अक्ष पर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। इस चक्कर पर यानी पृथ्वी यानी इस चक्कर पर घूमने के कारण पृथ्वी दोस्तों ऐसी यानी काको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी अपनी घूमती है, जो यानी घड़ी की उत्तरी दिशा में घूमती है। इस दिशा में घूमने के बाद पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर को यानी 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में 48 के लगभग में चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर अपन को अपने देश में दिन रात देखने को मिलती है। दिन रात देखने को क्यों मिलते हैं, ये भी इसका भी सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। तो आपको बताएं कि जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री ये है क्या दोस्तों, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री रेखा के उत्तर में चलें तो दोस्तों यानी कर्क रेखा तक, और दक्षिण में चलें तो दोस्तों मकर रेखा तक। इन दोनों रेखाओं के बीच में दोस्तों सूर्य लंबवत चमकता है। कैसे दोस्तों, सूर्य कहाँ बसता है, लंबवत। लंबवत सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पर चमकता है, लंबवत का मतलब सीधे मुख करके। जैसे जब अपन बोलते हैं अपने देश में कि जब अपना सूर्य है नहीं, सूर्य कहाँ पर आ गया यानी सिर पर आ गया यहाँ पर। जैसे जब बोलते हैं बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं कि सूर्य यानी सिर पर आ गया, तो कितना माना कि चलो दोपहर हो गई या 1 बज गई, तो उन्हें कैसे पता होता है, इन्हें सब का तो अपन माने उस समय पे जो सूर्य है, तो सूर्य के सबसे ज़्यादा लंबा चमकता है तो कर्क रेखा पर 0 डिग्री रेखा के ऊपर चमकता है। अब सूर्य आप ऐसा तो है नहीं जो पृथ्वी यानी पृथ्वी चक्कर लगा रही सूरज के, तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह स्थिर ही बनी रहे। तो कहाँ तो माना जाता है कि जो आपको मौसम परिवर्तन मिलता है, तो जो पृथ्वी के जो सूर्य है पहले कहाँ जाएगा, कर्क रेखा पर जाएगा। कर्क रेखा के बाद दोस्तों फिर मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में दोस्तों सूर्य चमकता है। इन्हीं दोनों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण रीजन है कि जो आपको मैं बता चुका हूँ कि 0 डिग्री रेखा पे अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो पानी है, पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। जैसे वाष्प बन के, कैसे आपको वाष्प बन के छोटा सा उदाहरण दूँ कि जब अपन ठंडी का सीजन आ गया, तो ठंडी के समय में अपन पानी को मान के चलो हीटर गैस पर गर्म करते हैं, तो आपने देखा उसमें से बहुत ज़्यादा वाष्प निकलती है। वाष्प निकलती है, तो जब वाष्प निकलती है तो आपने देखा होगा उस जो बर्तन में आपने पानी रखा, उस पानी के ऊपर आपने कुछ बर्तन रखा होगा, उस बर्तन पे आप उठाओगे तो देख रहा होगा वाष्प की कुछ बूंदें निकलती हैं, बूंदें गिरती हैं। क्या गिरती हैं दोस्तों, बूंदें। इस प्रकार से वाष्प बन के उस बूंदे उस पर छुप गई और काकवाद के पानी बरसने लगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब वाष्प बन के यहाँ से दोस्तों पानी वायुमंडल में जाता है, तो यहाँ पर मौसम और वाष्प बन के पानी वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर क्षेत्र में पानी भी है, समुद्र भी है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, मौसम बनता है और रोजीना 2 से 4 बजे के बीच में बारिश होती है। ये दोस्तों बहुत प्रचलित क्वेश्चन है कि कई बार देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों कई किताबों में मैंने देखा 4 बजे का ही समय आया। कितना आया दोस्तों, 4 बजे का। जबकि MPPSC के क्वेश्चन में, UPPSC क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोस्तों 2 से 4 बजे के बीच में किस जगह और या किस डिग्री पर रोजाना बारिश होती है। तो दोस्तों कौन सी रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 यानी इक्वेटर। इस पर क्या होता है, बारिश होती है। अब दोस्तों जब सूर्य अपना दोस्तों कहाँ पर होगा, कर्क रेखा पर होगा सूर्य, तो मकर रेखा पर दोस्तों ठंडी वाला मौसम होगा। और दोस्तों जब क्या होगा, जैसे आपने देखा कर्क रेखा पर हमेशा क्या रहेगी दोस्तों, गर्मी। कर्क रेखा पे क्या होगी दोस्तों, गर्मी। हमेशा क्या होगी, गर्मी होगी। कर्क रेखा पे क्या होगी दोस्तों, गर्मी। इस गर्मी होगी तो गर्म को दोस्तों विज्ञान यानी भूगोल में बोलते हैं दोस्तों, गर्मी को ऊषण। क्या बोलते हैं, ऊषण। गर्म को क्या बोलते हैं, गर्म को बोलते हैं दोस्तों भूगोल में ऊषण। क्या बोलते हैं, ऊषण। तो अपना ये वाला क्षेत्र हो जाएगा अपना ऊषण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी 0 डिग्री के बीच में क्या हो, कौन सा क्षेत्र बनेगा, 0 ई वाले क्षेत्र में क्या बनेगा, ऊषण कटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या हो रहा है, अपना सूरज चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा सूर्य लंबा चमकने के कारण इस वाले क्षेत्र को अपन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ वाले क्षेत्र को बोलते हैं ऊषण कटिबंधीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किन 2 डिग्रियों के बीच में होते हैं, किन 2 रेखाओं के बीच में होता है। तो ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र
दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसे दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों इस वाली उष्णकटिबंधीय? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक यानी अधिक से अधिक मात्रा में क्या बनती है दोस्तों, गर्मी पड़ती है। गर्मी को ही दोस्तों क्या बोलते हैं भूगोल में दोस्तों, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। जबकि दोस्तों जब अपना सूर्य दोस्तों कर्क रेखा पर होगा, कहाँ पर दोस्तों, यानी मकर रेखा पर होगा जो सूर्य, जब सूर्य यानी कहाँ पर होगा दोस्तों, वो मकर रेखा पर होगा, तो दोस्तों कर्क रेखा पर क्या होगी दोस्तों, ठंडी होगी। क्या होगी, ठंडी। और जब अपना सूर्य दोस्तों कहाँ पर होगा, जब सूर्य दोस्तों कर्क रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर दोस्तों क्या होगी, ठंडी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों कितने प्रकार के दो वाले क्षेत्र बनेंगे, एक गर्म बना एक ठंडा बना। तो गर्म को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, उष्ण, और ठंडे को बोलते हैं दोस्तों शीतोष्ण। तो अपन देखेंगे दोस्तों कि जो अपना कर्क रेखा से कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, अब कर्क रेखा से दोस्तों 66.5 डिग्री यानी क्या उसको 66.5 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वो आर्कटिक। कौन सी दोस्तों, आर्कटिक रेखा जी। कौन सी, 66.5 डिग्री यानी उत्तर में कौन सी रेखा होगी दोस्तों, आर्कटिक। इस वाली रेखा को नोट कर लेंगे दोस्तों। 0 डिग्री से ऊपर यानी 66 डिग्री 66.5 डिग्री को बोलते हैं दोस्तों आर्कटिक रेखा बोलते हैं। इन आर्कटिक यानी अब क्या हो दोस्तों, आर्कटिक रेखा और दोस्तों 0 डिग्री से 66.5 डिग्री इन दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर क्या होगा दोस्तों, साउथ पोल को यानी कहाँ से, मकर रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ऊपर नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे दोस्तों, आर्कटिक। क्या दोस्तों, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वो क्षेत्र बोलेंगे ना, अंटार्कटिक। इस वाले अंटार्कटिक आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको दोस्तों, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो दोस्तों जो अपन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अपनी कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा से इस वाले क्षेत्र को अपन ने क्या बोले दोस्तों, इस वाले क्षेत्र को अपन ने नाम दे दिया उष्णकटिबंधीय। जबकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दो प्रकार का यानी एक क्या बोले, जब यहाँ पर सूर्य चमकेगा तो दोस्तों गर्मी होगी, और दोस्तों जब यहाँ से मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा तो यहाँ पर ठंडी होगी। तो गर्म और ठंडे दोनों को मिलाकर के नाम रखा गया, तो इसको बोलते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और दोस्तों इसी प्रकार से मकर रेखा और अंटार्कटिका के बीच में जो वृत्त बनेगा, जो वाले क्षेत्र होगा, इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इस वाले क्षेत्र को भी बोलेंगे अपन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, उसको बोलेंगे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोले, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गर्मी पड़ती है तो कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री पे, और ठंडी कहाँ पड़ती है दोस्तों, शीतोष्ण किन रेखाओं के बीच में होता है दोस्तों, शीतोष्ण क्या होता है, शीतोष्ण यानी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के यानी आर्कटिक रेखा के बीच में क्या होता है दोस्तों, शीतोष्ण। और इसी प्रकार से एक शीतोष्ण ऊपर होता है, शीतोष्ण इसी प्रकार से नीचे हुआ। अब दोस्तों आपने नोट किया होगा जो 0 डिग्री है यहाँ पर अत्यधिक गर्मी है। क्या दोस्तों, गर्मी है। इस रेखा से अपन ऊपर जाएंगे तो अपन को ठंडा मिलेगा, और दोस्तों इस रेखा से अपन जितना नीचे जाएंगे उतना यहाँ पर भी ठंडा मिलेगा। तो 0 डिग्री रेखा से ऊपर और नीचे जाने पे क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है। क्या दोस्तों, ठंडा होता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ठंडा कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा माने दोस्तों तो दो उत्तरी ध्रुव है, यानी जी वाले जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी जो बोले पोल दिखा रहा है यानी साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी जो दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं इंग्लिश में साउथ पोल, और उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी अत्यधिक ठंडा होता है। कैसे, बहुत मात्रा में क्या होता है, ठंडा होता है। बहुत मात्रा में क्या होता है दोस्तों, बहुत ठंडी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, अब अपन यहाँ पर जो अपनी पृथ्वी घूम रही दोस्तों, जब दोस्तों अब जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा से नीचे सूरज की जो किरणें होती हैं वे दोस्तों तिरछी चमकती हैं। क्या दोस्तों, किस प्रकार की चमकती हैं, तिरछी। यानी जो मकर रेखा के बाद का जो क्षेत्र है, मकर रेखा से क्या हुआ दोस्तों, वो साउथ पोल, और यहाँ पर दोस्तों सॉरी
हाँ, इसके बाद मकर रेखा के बाद मकर रेखा और दोस्तों यहाँ पर कर्क रेखा, इस दोनों के बीच में दोस्तों जो सूर्य की किरणें होती हैं लंबा चमकती हैं दोस्तों, तिरछी चमकती हैं। तिरछी चमकने के कारण दोस्तों अभी आपने जो ग्लोब का चित्र देखा है, ग्लोब के बारे में, कि सूरज की जहाँ पर जो किरणें नहीं पहुँच पाती हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या होती है, रात होती है। क्या होती है दोस्तों, रात होती है। अब दोस्तों आपने इन रेखाओं को नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको ग्लोब पे बताता हूँ कि ग्लोब है जो, इन ग्लोब में आपने देखा होगा कि जो अपना ग्लोब का स्वरूप है, यानी पृथ्वी का स्वरूप इस प्रकार से है। इस प्रकार से इस वाले स्वरूप में दोस्तों यदि आपको जो रेखाएं दिखाएं तो 0 डिग्री का है, आप यहाँ पर नोट देख रहे होंगे। तो जो ग्लोब है, इस ग्लोब में दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों 0 डिग्री रेखा गई है। दोस्तों थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 0 डिग्री रेखा है। क्या दोस्तों, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ऊपर जो आपने देखा 0 डिग्री के बाद दोस्तों अपन कर्क रेखा देखेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों अपनी कर्क रेखा जाएगी। क्या दोस्तों, ये अपना भारत दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपनी क्या कर्क रेखा जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहा जाएगी दोस्तों मकर रेखा। क्या दोस्तों, ये मकर रेखा। इसके बाद मकर रेखा के बाद दोस्तों यहाँ पर जो अंटार्कटिका हो जाए, ये आर्कटिक होगा दोस्तों। क्या होगा, आर्कटिक। जी आर्कटिक वाला क्षेत्र हो जाए, अंटार्कटिका जी आर्कटिक। अब इनमें दोस्तों आपने देखा कि जो आपने देखा कि यहाँ पर तो दोस्तों सूरज अत्यधिक मात्रा में चमकता है, जबकि यहाँ से दोस्तों जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी चमकने लगती हैं। तिरछी चमकने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों दिन की अवधि होती है और रात की अवधि होती है वो 6 मंथ की होती है। यानी 6 मंथ के लिए रात होती है और 6 मंथ के लिए दिन होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, और यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी ध्रुवों पर दिन और रात का को 6 माह के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक मात्रा में ठंडा होता है। क्या दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में ठंडा होता है। इन ठंडा में दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में ठंडी कहाँ पर पड़ती है। तो इस ठंडी को लिए आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे अत्यधिक मात्रा में जो ठंडी पड़ती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है। अब एक बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पर देखा दोस्तों कि जो MPPSC और UPSC में क्वेश्चन पूछा है सबसे ठंडे में ठंडे कहाँ पर पाया जाता है, ठंडे में ठंडा कहाँ पर पाया जाता है। तो ठंडे में ठंडा देखें तो बिल्कुल जो केंद्रित हो स्थान है, मान के चलो यहाँ पर जो केंद्र स्थान है और ये वाला केंद्रित है, यहाँ पर दोस्तों महा ठंडा होता है दोस्तों, महा ठंडा। जो ठंडे में ठंडे कहने महा ठंडा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने भूगोल वालों ने 2 शब्द दिए, एक टुंडा एक टेढ़ा। क्या दोस्तों, नंबर एक को दिया है उनका टैगा, नंबर 1 को दिया है टुंडा और नंबर 2 को दिया है टैगा। क्या नंबर 2 को क्या दिया है दोस्तों, टुंडा। नंबर 2 को दिया है दोस्तों टैगा। क्या दिया है दोस्तों, टैगा। इसका क्या नाम है, टैगा। 1 मिनट। 1 और 2 कहाँ पर मौजूद है दोस्तों, जो आर्कटिक महाद्वीप है इस वाले क्षेत्र में दोस्तों, इसको नंबर दिया 2 और इसको दिया 1। अब नहीं भूलेगा 1 को। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ केंद्र बिंदु है इसको दिया नंबर 1 और इसको नंबर दिया 2। अब आपसे पूछा गया कि दोस्तों सबसे अत्यधिक मात्रा में ठंडा कहाँ पर होगी। सबसे अत्यधिक मात्रा में ठंडा दोस्तों 1 नंबर पर होगा, यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर पर होगा, 2 नंबर पे यहाँ पर होगा, 2 नंबर पे यहाँ पर होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर आया जो क्वेश्चन है उसका नाम है 1 नंबर को दिया टुंडा। क्या दोस्तों, टुंडा। 1 नंबर को क्या दिया दोस्तों, टुंडा। और 2 नंबर को क्या दिया दोस्तों, 2 नंबर को दिया टैगा। क्या दिया दोस्तों, टैगा। तो बोले हैं बताइए कि सबसे ज़्यादा ठंडा कौन है, टैगा है कि टुंडा है। तो दोस्तों आपने देखा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है दोस्तों, टुंडा है। इसके बाद टैगा थोड़ा क्या है, टैगा गर्म क्षेत्र है। अब इसमें भी दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन में बोला है कि सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं इन पेड़ पौधों में शक्तिशाली पेड़ पौधे कहाँ के होते हैं और किस जगह के पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो सबसे चौड़ी होगी। यानी नॉर्थ पोल की के भूमध्य रेखा की। तो यहाँ पर देखा दोस्तों जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है और आपने देखा ठंडी के समय में जब ठंडी 2-4 दिन के लिए यानी धूप निकलती है तो पेड़ की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। इसी प्रकार से जब गर्मी पड़ती है तो उनकी पत्तियाँ अच्छी तरह से खुल जाती हैं और मुस्कुराहट सी आ जाती है कहाँ पर, पेड़ों पर। तो सबसे ज़्यादा जो
पेड़ों की पत्तियां हैं और सबसे शक्तिशाली जो पेड़ पौधे हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है सबसे लंबे पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। और सबसे चौड़ी पत्ती वाले कहाँ पाए जाते हैं, तो यहीं पर सबसे चौड़ी पत्ती वाले पाए जाएंगे। और जैसे जो बर्फीले इलाके हैं, इस बर्फीले इलाके में पेड़ों को आप देख रहे हैं दोस्तों गूगल पे टाइप करके, तो झकड़ों की तरफ के झकड़े, इनमें दोस्तों पत्ते ही नहीं होंगे। ऐसा एक पेड़ है, उस पेड़ की काकोत डाली दिखाई दे रही है, बस काकोत के पत्ते दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार झकड़ीन की तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जबकि दोस्तों जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पे ही जो आपने सुना होगा, क्वेश्चन देखा होगा कि दुनिया के फेफड़े किसे कहते हैं। जो धरती है, धरती का फेफड़ा किसे बोलते हैं, तो फिर जो अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल को ही क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस करती है, तो दोस्तों अमेजन जंगल प्रोड्यूस करते हैं। अमेजन जंगल है जो ये दोस्तों जी है उत्तरी अमेरिका, दे है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी बड़े अमेरिका में जो ये वाले क्षेत्र दिख रहा है, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों कौन सा है, ब्राज़ील। इस वाले क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुत सघन मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगल बहुत घना होता है। यहीं से सबसे बड़ी लंबी नदी निकलती है जिसका अमेजन है, जो अमेजन सबसे ज़्यादा पानी भी ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना 4 शाम को बारिश होता है। इसी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे सघन मात्रा में पाए जाते हैं। यहीं के शक्तिशाली पेड़ पौधे होते हैं।